हाय फ्रेंड्स, आज चलते हैं नोएडा के सिटी सेंटर। पता है ये ना लॉजिक्स मॉल पहले कहते थे, बट अब इन्होंने नाम रख दिया है भूटानी सिटी सेंटर। आज मैं यहाँ पर ना बहुत दिनों वक्त के बाद गई थी। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। तो जैसे ही मैं लेफ़्ट से निकली तो सामने हल्दीराम था, एज वेल एज हाई डिज़ाइन था। हाई डिज़ाइन पर 30% ऑफ लगा हुआ था। एक मेरे को पर्स बहुत पसंद आया, बट दैट वॉज फॉर 5500। 5500 में मेरे को बहुत महंगा लग रहा था। तो मैं ऐसे ही घूम रही थी, कुछ ऐसे ही लिपस्टिक देखना, कुछ सेल लगी हुई थी, बट हर चीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आते। वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन हाई नहीं है, बट इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है। मतलब हर चीज़ ही महंगी है। और रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर पूरी डेकोरेशन हुई पड़ी थी। तो मैंने भी एक आध अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर खींच ली और सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि यहाँ पर कैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रही है। तो वही इंडिया गेट बनाया हुआ है, बस ऐसे ही। और लोग बहुत ज़्यादा संडे की वजह से बाहर निकले हुए हैं, मॉल में घूम रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है, बट बहुत लोग अपना टाइम पास करने भी आए हैं। तो यहाँ पे थे कुकी मैन वालों ने फ्री ब्लूबेरी बिस्किट दिया, तो मैंने कहा चल खाकर देख ही लेती हूँ। बट ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं था। फिर मैं ऊपर चली गई, ऊपर भी ऐसी मिनी सोक वगैरह था। वहाँ पर मेरे को ना एकदम हैरी पॉटर दिखा। तो हैरी पॉटर का स्टफ़ मेरे को लगा कि 50% डिस्काउंट पर है, पर कोई भी चीज़ 800 रुपये से कम नहीं थी। तो मैं तो ऐसे ही देख रही थी। ये चिंपुक जो है, इसका बैग देख रही थी। मैंने कहा कुछ अलग सा मिल जाए। मेरा कुछ पैसे खर्चने का मन नहीं कर रहा था, बस घूमने का मन कर रहा था। ये एक 99 स्टोर पर मैं गई। अब मैंने वहाँ पर क्या देखा कि इन्होंने नमकीन वगैरह भी रखने शुरू कर दिए, और बहुत सारी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, ग्लासेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। मतलब काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स थे, चॉकलेट्स वगैरह बहुत थी, गजक थी, ये पॉप्स थे। मतलब काफ़ी चीज़ें। इन्होंने प्लैटर, बड़े स्वीट से प्लैटर थे। 89 रुपीज़ का। आप ही बताओ 89 रुपीज़ के प्लैटर कहाँ पे मिलेंगे। एक टाइम पे ये आपको याद होएगा, ये ग्रीक प्लैटर ये लोग बोलते हैं, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और यहाँ पर इतने सस्ते थे कि देख के मज़ा आ गया। और ये वाला, ये तो मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने गोलगप्पों के लिए रखूँगी। और ये केटल तो इट वाज वाव। केटल बड़ी प्यारी लगी मेरे को, 599 की थी। मैंने पैक करवा के भी रख ली। उसके बाद मैं देखने लगी मैक्स प्रोटीन बार्स। पता है ये ना दुबई में अराउंड अबाउट 250 से 400 रुपये के बीच में, और यहाँ पर थी 70 रुपये की। मैंने 3-4 फ्लेवर्स जो थे अपने बेटे को दिखाए कि इसमें से कौन से चाहिए, बट ये नहीं पता चल रहा था कि ये कहाँ की बनी हुई है, कि असली है। पता नहीं भैया, अब आई डोंट नो। मैं कोई नो कमेंट्स फॉर दिस। फिर मैं ऐसे ही घूमने लग गई। यहाँ पे काफ़ी सेल लगी थे। ऊपर गए, वहाँ पे जो था ये आपका मूवी हॉल भी था, टिकट्स वहाँ पे मिल रही थी। फिर मैंने कहा चला आज हैमलेस भी चलती हूँ। हैमलेस पर ये वाले बैग्स अवेलेबल हैं 10,000 के। पता है अब हैमलेस का वो चार्म नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, बट पता नहीं कब तक चल रहा है, ये तो मेरे को नहीं पता। बट बाहर अच्छा लग रहा था, एवरीथिंग वाज लुकिंग नाइस। फिर ये टाइम जोन था जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, और इसी के साथ था फूड कोर्ट। अब फूड कोर्ट में जाओ और कुछ खाओ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। फूड कोर्ट में बहुत सारी शॉप्स थी, पिज़्ज़ा हट, और मतलब काफ़ी कुछ था। मतलब देख के मज़ा आ रहा था। पिज़्ज़ा हट है, और क्या है और क्या है। ओहो, ये मेरे को टाको बेल पर मिल गया मील मैनिया, और सिर्फ 89 रुपीज़ का। और जीएसटी लगाकर ये मेरे को पड़ा 93 रुपीज़ में। एक टाको बेल, साथ में ट्विस्टर्स, और साथ में पेप्सी, और वो भी 93 रुपीज़ की। यार मैं पगला तो नहीं गई? नहीं, उन्होंने दे दिया। इससे पता है एक बंदे का बिल्कुल पेट भर जाएगा। बट ये क्या, ट्विस्टर्स की जगह नाचोस निकले। चल नाचोस ही खा लेती हूँ, और इनको फिर उसके बाद बताऊंगी कि मैंने तो ट्विस्टर ऑर्डर करे थे। मेरे को लगा कि शायद ट्विस्टर्स इसको कहते हैं। एक तो खाकर देखती हूँ। एक मैंने अपने हस्बैंड को भी ऑफ़र करा, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं, लगता है कुछ गलत दे दिया। फिर मैंने पेप्सी पी। पेप्सी पीने के बाद मैं उनके पास गई। मैंने कहा चल देखती हूँ क्या है। पर मैंने कहा पहले टाको बेल तो खा लूँ। यार टाको बेल क्या था, मैदा की रोटी, उसमें थे फ्राइड आलू, आलू में लगी थी चटनी वगैरह, और उसमें जैसे शिमला मिर्च हो गई, बंद गोभी हो गई, प्याज हो गई, ये सब कट कर डला हुआ था। तो बाइट लेने में तो अच्छा था। मैंने पूरा नहीं खाया, मेरा पेट बहुत भरा हुआ था, बट एक बंदे के लिए इट्स सफिशिएंट। 93 में बंदा आराम से खाना खा सकता है। और चटपटा भी था, ऐसा नहीं कि टेस्ट अच्छा नहीं था। थोड़ा सा गर्म होता तो और मज़ा आता।
फिर मैं उनके पास जाके ले आई ट्विस्टर्स, मैंने अपने नाचोस चेंज करवाए। ट्विस्टर्स पता है बहुत ही टेस्टी है इनके। नाचोस थोड़े से सख्त हो सकते लेकिन ट्विस्टर्स बहुत सॉफ्ट थे। उसके साथ मैंने पी पेप्सी और पेट भर लिया। फिर मैंने कहा चल मीठे में कुछ खाती हूँ। मैंने कहा डोरा केक्स खाती हूँ। तो मैं ये अंकल पीटर के इधर चले गए और यहाँ पे 60 रुपीज़ लिखा होता, और जब मैंने इन्हें बोला तो कहते हैं 95 का। मैंने तो चीज़ छोड़ दिया। और ये थे सिंह साहब कर कोई कचौड़ी और समोसे वाले। पर मेरा कुछ खाने का आज सच मन नहीं था। टाको बेल के मानिया से ही पूरा पेट भर गया था। फिर मैंने एक काउंटर देखा जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से बर्गर फॉर ₹39। तो मैंने कहा बर्गर फॉर ₹39, यार 39 में चल ये भी एक खा लेती हूँ। जब इनके पास पहुँची तो कहते नहीं जी, आप मील लो 100 रुपीज़ का, उसमें आपको 39 का बर्गर मिल जाएगा। यार इनसे मील लेने से तो अच्छा है कि मैकडी से ले लो। और फिर ये क्या मटके वाला, मैंने कहा चलो इनसे मटके वाले से कुछ खाती हूँ। तो ये क्या था, मटके में जी ये खड़े हुए थे और ये सारी जो चीज़ें थे वो बेच रहे थे। तो आई वॉज नॉट इन अ मूड टू टेस्ट। फिर किसी दिन जाऊँगी और ज़रूर खाऊंगी, बट मैंने कहा आपको मटके वाला दिखा दूँ, कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाओ कि मटके में तो नहीं देते। नहीं, ये मटके में खुद खड़े होते हैं और देते हैं। फिर थे यादव टिक्की वाले, भेल पूड़ी। टिक्की की बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी लेकिन आज हमने बड़ी रेजिस्ट करी, नहीं तो खा खा के बिल्कुल गोलगप्पा ही बन जाएंगे। भेल पूड़ी थी और बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए थे। मेरा ना इस बार पता नहीं कश्मीरी कोट खरीदने का बहुत मन कर रहा है। तो हमने एक दो कश्मीरी कोट भी देखे, बट कश्मीरी कोट इतने अपील नहीं करे। कोई भी कोट 3-4 हज़ार से कम है ही नहीं, और कोई ये भी नहीं कि ठंड मतलब वो हो जाए। आई डोंट नो, पता नहीं इतने महंगे क्यों हैं ये कोट। इस टाइम हो सकता है इनका सीज़न है इसलिए। फिर बहुत सारे शॉप्स देखे, कोट वगैरह थे, बहुत सारे रग्स थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये बाहर लगा हुआ था, छोटे छोटे स्टॉल्स थे, तो इन सब ने लगाए हुए थे। तो मैंने कहा चलो एक बार आपको दिखाते हैं। और उसके बाद बस मैं अंदर की तरफ चल रही थी। द रीज़न बीइंग कार नीचे बेसमेंट में खड़ी खड़ी हुई थी। बस बेसमेंट में जाके कार उठाते हैं। और ये जैन शिकंजी वाला भी आज तो नहीं, फिर कभी खाएंगे। बस अंदर की तरफ गए और उसके बाद कार की तरफ जाने लगे। पूरा का पूरा डेकोरेट हुआ था। बाय बाय, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। कीप वॉचिंग अस।